गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी टेट वर्क 2 यूपी टेट सी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपकी एक पहली क्लास होने वाली है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वेल विशेस देना चाहते हैं। माता सरस्वती मैया आपके ऊपर बहुत सारी कृपा बनाए रखें और आप जो भी एग्जाम दें उसमें आपको 100% सक्सेस मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन ए है बेंटिक ने, डोमेक ने, रोनाल्ड ने और हार्वे ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। इसकी खोज की थी बेंटिक ने। किसने की थी खोज? बेंटिक ने। तो हम इस पे ऑप्शन लगाएंगे कौन सा? बेंटिक ने, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ऑप्शन ए चालन, कंडक्शन का, संवहन, कन्वेक्शन का, विकिरण, रेडिएशन का और संघनन, कंडेंसेशन का। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए और हाँ, इसका आंसर दीजिए। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और उसमें अपना आंसर लास्ट में चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? चालन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका सही आंसर होने वाला है, आप भी इसका आंसर लगाएंगे और हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है एक कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन है भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें लोहे में जंग लगना एक कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? ऑप्शन बी होगी, रासायनिक क्रिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी है और आपकी साइंस की फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये कई बार कई पेपरों में आ चुका है और प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है। आप इसको जरूर से लगाइए। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। ठीक है, कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो प्लीज से प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन है विकिरण, जलवाष्प के कारण, विकिरण के कारण, धूल के कण के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। अब आपको इसका सही आंसर लगाना है, तो इसका हम आपको आंसर बताएंगे ऑप्शन डी, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई वैसे तो सभी को पता होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे ऑप्शन ये, ए मतलब ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा जल की कठोरता का कारण? तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आपका सही आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड के कारण। कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल की कठोरता होती है। ओके, नेक्स्ट, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? इसका आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, निहारिकाएं और उल्काएं, सूर्य के धब्बे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक होल के बारे में इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। एल्यूमिनियम किस से प्राप्त की जाती है, किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी, बॉक्साइट। ठीक, सी, ऑप्शन सी होगा बॉक्साइट। ओके, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें
किस चीज की सहायता प्राप्त होती है? हमारा फिर से क्वेश्चन है, हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव की, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। 11वें नंबर का आंसर है, आप लोग कमेंट में लगाइए कौन सा आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव होती है जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है। ओके, 12वां क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको लगा दीजिए आप लोग। सी, विटामिन सी आंसर का, सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन, सॉरी। तो चलिए, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारी में लोहा तैरता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी कि हमको इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, यस, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी भी पानी पर तैरती है और पानी पर पारा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा कौन सा? पारा पानी पर नहीं तैरता है, जब बल्कि पारा पानी में डूब जाता है। ओके, गर्मियों में, हाँ, हमारा चौथा 14वां क्वेश्चन है, सॉरी, 14वां क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सबसे पहला आंसर कौन सा होगा? ए नंबर का, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। सफेद कपड़े ही गर्मियों में ज्यादा पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण सफेद कपड़े पहनने से ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, हाँ, हमारा 15वां क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर है, चलिए लगाइए, 15वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए। इसका बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बर्फ का गलनांक घट जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कीजिए। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए, छूकर, जलाकर और NaOH से क्रिया करके और हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करा के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16वें का सही आंसर होगा जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है उसके रेशों को जलाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच। ऑप्शन ए, उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी, कम सुनाई देता है, या ऑप्शन डी, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिक सुनाई देता है। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, या फिर ऑप्शन सी, प्रकाश परिवर्तन परावर्तन, ऑप्शन डी, प्रकाश अपवर्तन। तो आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। 19वें क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे। क्वेश्चन है, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शन है, विद्युत तरंगें, चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से लगाइए आप लोग। 19वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हम ऑप्शन देंगे, एक्स किरणें, लेजर किरणें, लेजर की जगह लेजर किरणें भी हो सकता है, गामा किरणें, कैथोड किरणें।
तो हमारे 20वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा लेजर किरणें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका लगा लीजिए, ऑप्शन बी। 21वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम से। नेक्स्ट, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर होगा, आप लगाइए, हम इसका सही आंसर बताएंगे, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, 23वां है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसके जगह पे ये गलत लिखा हुआ है, रिचर नहीं, इसको बोलेंगे रिक्टर स्केल। ओके, रिक्टर स्केल। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो भूकंप की तीव्रता नापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। ओके, फेदम क्या है? फेदम क्या है? एक मछली होती है, या फिर एक पौधे का नाम है, या फिर एक बर्तन को कहते हैं, और लास्ट एक माप है, यानी कि मेजरमेंट इकाई है। क्या है फेदम? तो इसका सही आंसर होगा फेदम एक माप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधक। जब गंधक प्रबल तत्व, एक ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? गंधक, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? ऑप्शन ए भाप, अंगार गैस, वाटर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, हर्स गैस, लाफिंग गैस, मार्स गैस, मार्स गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी, हार्श गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम। तो इसमें से बाकी सारे तत्व होंगे। ठीक है, बाकी इसमें से स्टील है जो मिश्र धातु है, भी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार के लिए, हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो इसका वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किस विधि के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइए, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हमारा 29वां क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन है नमक, सामान्य नमक, समुद्र स्टार्च या ग्लूकोज। तो इसका सामान्य नमक। ठीक है, हमारे आंसू नमकीन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी के कारण। ये सारे ऑप्शन के कारण, इन सभी कारणों से लोहे पे जंग लगती है। ओके, तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको किस तरह की क्लास, साइंस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन लेके आऊँ, या फिर डिटेल्ड क्वेश्चन लेके आऊँ, डिटेल में कंटेंट किस तरह का आपको चाहिए। आप प्लीज हमें कमेंट में जरूर लिखें।